Hi, today is 14th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स देखने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट दिस मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर दिस MSME. कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट्स किए हैं. वी हैव कवर्ड दिस सेपरेटली इन अ सेपरेट वीडियो एज वेल. हम इसको एक बार फिर से यहाँ पे क्विक ब्रीफ देखेंगे. लॉकडाउन एंटीडोट. देन सेकंड है टेस्ट्स मैटर. कोविड-19 के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अब बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर टेस्टिंग करें. देन थर्ड इज़ अबाउट $3.6 मिलियन इन US फंडिंग टू इंडियन लैब्स में बी डिलेड. ये US की कुछ फर्म्स हैं, सेंटर्स हैं जो इंडिया में टेस्टिंग और लेबोरेटरीज़ को फंडिंग देते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बट इनका कुछ ट्रैक हिस्ट्री अच्छा नहीं है. एक कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे निपाह वायरस में, हम देखेंगे. सो दैट इज़ वाई ये जो 3.6 मिलियन की जो फंडिंग है उस पर अभी हॉल्ट लग गया है, ये डिले हो सकती है. देन थर्ड इज़ अबाउट ताइवान वांट्स टू जॉइन हैंड्स विद इंडिया. एक चाइना है, देन हांगकांग है, ताइवान है. ये चाइना अपने आप में वन चाइना पॉलिसी में मानता है ऐसे. नाउ ताइवान जो है दैट वांट्स टू जॉइन हैंड्स विद इंडिया. ये जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्पेशली जो ताइवान का रोल रहा है फाइटिंग विद दिस कोविड-19, वो प्रेजवर्दी है. रिसेंटली एज एन ऑब्जर्वर स्टेट WHO में इसका पार्टिसिपेशन का भी बात था. वी कवर्ड इट यस्टरडे एज वेल. हम इसमें नए डेवलपमेंट्स देखेंगे. देन फिफ्थ इज़ अबाउट लोकल मोटिव. सेल्फ रिलायंट इंडिया की अभी बात है. सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर इंडिया. इसको हम कनेक्ट करेंगे LPG से. पैंडेमिक में अब क्या चेंज होने वाला है, बिकॉज वन थिंग एवरीबडी अग्री दैट जो पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड है दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट डिफरेंट. इसमें US का क्या रोल है, देन मेडिकल सप्लाईज़ में क्या सप्लाई चेन हुआ. तो हर जो ट्रेजिडी होती है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है. सो इंडिया में अब क्या अपॉर्चुनिटी है और इसको हम प्रैक्टिकली कैसे कैश इन कर सकते हैं. देन दिस इज़ लिक्विडिटी लाइफलाइन. बिकॉज इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी. लिक्विडिटी क्राइसिस है. सो जो गवर्नमेंट है उसने ये कुछ मेजर्स लिए हैं कल MSME के लिए और NBFCs के लिए. हम इसको डिटेल में समझेंगे. देन सेवेंथ इज़ अबाउट अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी. इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था बिफोर कोविड-19 भी, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये कंप्लीट स्टैंड स्टिल हो गया है. इट नीड्स अ ओवरहॉल. अगेन विल गेट टू नो. इसमें कुछ 4 पिलर्स दिए हैं. फूड एंड कैश ट्रांसफ़र में रिवैम्प, नरेगा, अर्बन फोकस, केयर इकोनॉमी की ज़रूरत है. देन ये 5 यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे. हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. देन 8th आर्टिकल है प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट एंड रीस्टोर जॉब्स. अगेन रिलेटेड टू कोविड-19 एंड आफ्टर क्या इसका रिस्पॉन्स होना है. 9th आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इट्स टाइम टू गिव IRS ऑफिसर्स देयर ड्यूज़. अक्सर ये होता है कि IAS जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जनरलिस्ट होते हैं और ये टॉप पोजीशन पे हेड करते हैं डिपार्टमेंट्स को. और जैसे IRS हुए या फिर इंजीनियर्स हुए, इनको इतना ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है. तो इस पर काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे सवाल उठाए एंड दिस इज़ अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल. देन दिस इज़ वोकल अबाउट लोकल बट नो स्टॉप टू ग्लोबलाइजेशन. प्राइम मिनिस्टर ने भी क्लैरिफाई किया था हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं. ये नहीं कि हम डी ग्लोबलाइज हो रहे हैं, ये भी नहीं है कि हम आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी रखते हैं. इसमें भी कुछ कपल ऑफ पॉइंट्स आर वेरी वेरी गुड. 11th इज़ अगेन वेरी नाइस आर्टिकल. इसमें आर्मी प्रपोज कर रही है वाई कांट वी हैव दिस 3 years स्टिंट फॉर सिविलियंस, और ये एज एन ऑफिसर और जवान आर्मी में सर्व कर पाए. टूर ऑफ ड्यूटी 3 years का, जैसे अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था 10 to 14 years वाला, तो अभी एक 3 years का भी एक ये ऐसा प्रोविज़न लाने का प्लान कर रहे हैं. इससे काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी होगी और सर्व ज़्यादा एफिशिएंटली यहाँ पे कर पाएंगे. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप विल सून बी ऑपरेशनल. दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़. ये जो इंटीग्रेटेड बैटल फील्ड है, बिकॉज जो नेचर ऑफ वॉर है ना, अगर आप इनके जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री में भी अगर आप मिलिट्री के एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और इनसे बात करो तो दे से कि वॉर है इसका नेचर चेंज हो रहा है. ट्रेडिशनल वॉर अब बहुत नहीं होने वाली है, अब वॉर डिफरेंट होती है. सो फॉर दैट हमें ये IBG की ज़रूरत पड़ेगी. क्विक रेस्पॉन्स होना चाहिए, अजाइल होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए. देन नेपाल कैन लेट इंडिया यूज़ लिंक रोड. दिस इज़ अगेन फॉलो अप ऑफ दिस जो हमने लिपू लेक से एक पास रोड डेवलप किया है, लिंक रोड. नेपाल बोल रहा है इसको हम अलाउ करेंगे इंडिया को. नाउ दिस इज़ वेस्ट बैंक एनेक्सेशन. हमने इसे
स्टार्टिंग ऑफ ईयर जैन फेब में बहुत डिटेल में समझा था इसे। ये ट्रम्प का पीस प्लान है, हम इसको रिविजिट करेंगे। और अभी रिसेंटली पोम्पियो का जो विजिट है एंड ऑल, इजराइल में भी क्या डेवलपमेंट है, विल गेट टू नो। देन बिजनेस न्यूज़ में हम देखेंगे बैंक्स हैं रिलक्टेंट है टू लेंड, और लिक्विडिटी गवर्नमेंट उनको गारंटी दे रही है, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 30 to 35 मिनट्स। बट बिफोर दैट आज के ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं। हैगल, हैगल का मीनिंग होता है बार्गेन करना, नेगोशिएट करना। जैसे आप सब्जी खरीद रहे हो, हैगल होता है, दैट इज़ हैगल। बार्गेन और नेगोशिएट, हम कोई भी डील होता है बिजनेस डील, दैट इज़ बार्गेन और नेगोशिएट। देन एंटीडोट, एंटीडोट का मीनिंग होता है क्योर और रेमेडी। स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स का मीनिंग होता है कंस्ट्रेंट होना या लिमिटेशंस आना, दैट इज़ स्ट्रिक्चर्स। ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, डिस्टर्बिंग है, अपसेटिंग है। रेलेगेटेड, जैसे आईआरएस को रेलेगेट कर दिया गया है इन कंपैरिजन टू आईएएस, तो रेलेगेटेड का मतलब डाउनग्रेड करना, लोअर करना। मोटिव, मोटिव मीन्स थीम है, फिगर है, डिज़ाइन है। डिलीजेंट, सम स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट और ये सक्सेसफुल भी होते हैं। डिलीजेंट मतलब होता है जो हार्ड वर्किंग है और इंडस्ट्रियस है। देन वर्लवाइन, वर्लवाइन का मीनिंग होता है रैपिड, स्टॉर्म्स। हेडविंड्स, हेडविंड्स मतलब जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, इधर से हवा आएगी तो हेडविंड्स है, डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो इकोनॉमी में भी अगर अपन कोई काम कर रहे हैं और बहुत डिफ़िकल्टी है, अपोजिंग फॉरवर्ड मोशंस है, सो दैट इज़ कॉल्ड हेडविंड्स। देन फसाड, फसाड का मीनिंग होता है डिसेप्शन है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं, दैट इज़ आउटवर्ड अपीयरेंस, डिसेप्टिव है। लॉक जाम, लॉक जाम की मीनिंग होता है सिचुएशन सीम्स इररिजॉल्वेबल, जैसे कई बार लोकसभा राज्यसभा बिल अग्री नहीं होता है, लॉक जाम हो जाता है, फिर उसके लिए फिर हम जॉइंट सेशन बुलाते हैं, सो दैट इज़ लॉक जाम। देन अटिन्यूएट, अटिन्यूएट का मीनिंग होता है वीकन, लेसन, जैसे वैक्सीनेशन में अटिन्यूएटेड वायरस को हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं ताकि बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर सके। ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मतलब कट शॉर्ट हो गया है, कर्टेल हो गया है, हमारे सारे प्लान्स बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन ट्रंकेट हो गए हैं। देन पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब जो विजिबल है, परसेप्टेबल है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आगे हमें पेपर पढ़ने में हेल्प होंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड और उसका मीनिंग भी। अगर आप साथ में सेंटेंस प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मेमोराइज हो जाएगा। इट शुड बी योर ओन, ओके, ताकि ये यूनिक रहे आपके लिए। सो दिस इज़ फाइट कोरोना, ये आज यहाँ पे फर्स्ट पेज एडवर्टाइजमेंट है। वॉश योर हैंड्स सेवरल टाइम्स विद सोप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वियर अ मास्क बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ हाउस एंड प्रैक्टिस दिस सोशल डिस्टेंसिंग। आपकी लाइफ जो है ना, उसका आप ही जिम्मेदार हो और कोई जिम्मेदार नहीं है। सो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव योर लाइफ एंड मेक इट गुड। सो दिस इज़ ऑल इट टुक वॉज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू मेक अस मोर ह्यूमन। ये फर्स्ट न्यूज़ आइटम है, दिस इज़ मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर MSME। हमने यहाँ पे डेफिनेशंस ही चेंज कर दी है। येस्टरडे वी मेड अ डेडिकेटेड वीडियो, हैव अ लुक, बहुत अच्छे से उसमें सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई हुए हैं। MSME का डेफिनेशन चेंज हो गया है। पहले सर्विस सेक्टर होता था, मैन्युफैक्चरिंग क्लासिफिकेशन होता था, ये क्लासिफिकेशन अब इज़ गॉन। सर्टेन जो MSME होते थे वो बड़े नहीं होना चाहते थे बिकॉज उनको कंसेशंस नहीं मिलेंगे, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर छोटे रहते हैं तो उनको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इस पे भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एड्रेस किया है इसे। हैव अ लुक, वेरी गुड वीडियो। नाउ MSME की नई डेफिनेशंस हैं। सर्विस मैन्युफैक्चरिंग नो डिफ्रेंशिएशन है। 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है फॉर डीलिंग विद दिस कोविड-19। ये काफ़ी बड़ा फिगर है, अराउंड 10% ऑफ GDP है। बट इसमें कुछ पुरानी स्कीम्स और जो दूसरे एफर्ट्स चल रहे थे, ब्रीफ थे और जो रिलैक्सेशन थे, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस इज़ अ कंबाइंड पैकेज। टैक्स कॉम्प्लायंस डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है। जैसे विवाद से विश्वास था, इसमें आपको जो डिस्प्यूटेड टैक्स है केवल वो पे करना है, पेनल्टी एंड ऑल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उसकी भी डेडलाइन इंक्रीज़ हो गई है। TDS होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कलेक्शन, इसमें भी रिलैक्सेशन है। PF में आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, इसकी आपको बेटर तरीके मिलेंगे। EPF कॉन्ट्रीब्यूशन 12 से 10% रिलैक्सेशन मिला है। NBFCs को ईजी लिक्विडिटी मिली है बिकॉज इनके पास रेवेन्यू आना बंद हो गया। डिस्कॉम और जो रिटेल रियल एस्टेट सेक्टर है, इधर भी रिलीफ दिया गया है। द होल आइडिया इज़ हमें सेल्फ रिलायंट बनना है बिकॉज कोविड-19 ने वर्ल्ड के फिशर्स काफ़ी ओपन करके सामने ला दिए हैं। सप्लाई चेन बॉटलनेक हो रहा है, तो वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एम्बेड भी स्कोप हुआ है। वल्नरेबल सेक्शंस को शील्ड करना हमारा प्राइमरी मोटिव है। मीनवाइल आरबीआई इजी मनी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है। सी वेरी अच्छे से यहाँ पे दिखा है, ये लॉकडाउन का एंटीडोट है। इतने करोड़ रुपए स्मॉल बिजनेस को है, एम्प्लॉयज़, टैक्स पेयर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल सेक्टर को, देन रिलीफ एट हैंड। सी ये जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं ना, इनमें डेटा फिगर यू शुड रिमेंबर, बट एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड द थीम, और आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दोनों रेडी होने चाहिए आपके पास। देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अब कंसर्न्स उठ रहे हैं कि क्या हमारे पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। इतना सारा पैसा आपने मार्केट में पंप कर दिया, एनबीएफसीज को भी दे दिया, एवरीबडी इज़ हैविंग मनी, बट डू वी हैव कैपेसिटी टू यूटिलाइज दैट मनी। एंड सेकेंड थिंग इज़, ये जो मनी है ये ज़रूरतमंद के पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, उसको आइडेंटिफिकेशन करके डिलीवर करना इज़ अनदर थिंग। इजी लोन्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जब 2008-9 जो क्राइसिस आया था, ग्लोबल रिसेशन, हमने इजी लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, 5-6 साल बाद वो सारे एनपीए बन गए। तो वी नीड टू टेक केयर कि ये हिस्ट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए। डेफिसिट, अगेन हम लोन्स लेके ये डेफिसिट फुल कर रहे हैं, एफआरबीएम जो होता है उसको हमने साइडलाइन कर दिया है, बट ये जो उधार होता है, उधार कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। सो ये जो डेफिसिट है ये बाद में हमें ट्रबल नहीं करे, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। सो ये आज यहाँ पे पार्ट 1 है, इस पे अभी भी एनालिसिस चल रहा है, विल हैव अ फॉलो अप। Then this is the next one. India records these many virus cases. See, number of cases are on rise. So COVID-19 का ग्राफ अभी फ्लैटन नहीं हो रहा है, और ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वर्स्ट इज़ येट टू कम। कॉन्टीन्यूस राइज है नंबर में। टेस्टिंग कैपेसिटी हमें इंक्रीज़ करना है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा हम 1 लाख टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है। आईसीएमआर भी ये बोल रहा है कि फास्ट ट्रैक कर दिया है रोल आउट ऑफ द ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल लॉन्च्ड बाय WHO। ये क्या होता था, ये था कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, मेडिसिन आती है उसकी पहले जांच होती है, ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स में होते हैं, देन फिर कुछ वॉलेंटरी ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स अब हमने इंक्रीज़ कर दिए हैं। 4 पोटेंशियल एंटी वायरल एजेंट्स हमने फाइंड किए हैं। एक होता है एंटी वैक्सीन और दूसरे होते हैं ये एंटी वायरल। एंटी वायरल जो मेडिसिन हैं उसमें जैसे रेमडेसिविर, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, लिपोनिविर, रिटोनविर एंड विद इंटरफेरॉन बीटा 1A, ये कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट है। 4 पोटेंशियल एंटीवायरल एजेंट्स है, दीज आर मेडिसिन्स। और वैक्सीनेशन इज़ डिफरेंट थिंग, उसमें बॉडी का इम्यूनिटी एंड ऑल डेवलप करवाते हैं अपन। तो यहाँ पे ये 4 पोटेंशियल एंटीवायरल एजेंट के क्लिनिकल ट्रायल फास्ट ट्रैक पे हैं। नाउ अब इस पे अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो थिंक ऑन दिस डायरेक्शन कि हम कितना % R&D इन्वेस्टमेंट करते हैं हेल्थ केयर में, और इसमें क्या बॉटलनेक आ रहे हैं। हमें ये जैसे वायरस होते हैं ये पूरे ग्लोबल सबको इम्पैक्ट किया है, आप यूएस के हो या फिर ईरान के हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, वेरेवर डजेंट मैटर, इसने सबको इम्पैक्ट किया है। तो क्या हमें ग्लोबल कोलैबोरेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। थर्ड एक चीज़ आप इसको लिंक कर सकते हो एथिक्स से। कई बार ये जो अभी जैसे निप्पा वायरस का हम आगे देखेंगे, उसमें क्या होता है कि ये जो कंपनीज होती हैं ये पैसे के दम पे गलिबल लोगों को दीज ट्रायल्स करा लेती है, और वो उनकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकते हैं। तो ये एथिकल ट्रायल्स भी होने चाहिए, एंड देयर शुड बी सम एथिक्स विद दीज टाइप ऑफ ट्रायल्स, बिकॉज ये अभी फुल प्रूफ नहीं है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इन सारी मेडिसिन के। सो कनेक्ट विद एथिक्स एज वेल। सो दिस इज़ दीज मैनी वायरस केसेस। Now this is the one we were talking, 3.6 मिलियन के यूएस फंडिंग इंडिया लैब्स में भी डिलेड। ये जो फंडिंग है, हमें पैसे की ज़रूरत है तो बट हम फिर भी फंडिंग को डिले कर रहे हैं। वाई? बिकॉज यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है ये डोनेट करना चाहता था 3.6 मिलियन टू इंडियन लेबोरेटरीज, R&D एंड ऑल रिसर्च एजेंसीज़ में, बट ये पैसे हमने अभी थोड़ा पॉज किया है, डिले किया है। वाई? बिकॉज ये जो एजेंसी है ये हमारी वॉच लिस्ट में है, इसकी प्रीवियस एक्टिविटीज़ डुबियस थी सिंस 2009 से, इसको बार किया है फ्रॉम सेंडिंग फंड्स। ये टेस्ट करना चाहती है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड सेरोलॉजी को। रीज़न क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इसको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, ये नेसेसरी कर दिया है। ये जो ऐसे जैसे सर्टेन एनजीओज़ भी होते हैं, फॉरेन फंडेड एनजीओज़ हैं, एनजीओज़ बाहर से पैसा ला रहे हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में ला रहे हैं, कई बार इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो अनएथिकल पाई गई है, एंटी नेशनल भी है। जैसे निप्पा वायरस का इनका केस आया था, ये पोटेंशियल बायो वेपन्स भी थे, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने टेस्ट किए, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी, इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी वेल इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये एक आउटब्रेक हो सकता था यहाँ पे वेपन
दिस एज अ बायो वेपन। तो बिकॉज दे डू नॉट हैव दिस ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोसीजरल गाइडलाइन नहीं है, तो जस्ट फॉर प्रिकॉशन एंड टू अवॉइड सच टाइप ऑफ मिसहैप MHA क्लियरेंस नेसेसरी होता है। सो दैट इज़ वाई ये जो फंडिंग है फॉर टाइम बिंग इन्होंने स्टॉप कर दिया है। देन नो अबाउट दिस बायो वेपन, ये भी बज़वर्ड है कोविड-19 के बैकड्रॉप में। नो, बायो वेपन्स क्या होते हैं, इनका क्यों अभी इतना ज़्यादा वर्ड इनसे बहुत एंजाइटी है और डरा हुआ है बायो वेपन से। देन दिस इज़ अबाउट ताइवान। ताइवान में आज एक इंटरव्यू भी है आगे। हम ताइवान वॉन्ट्स टू जॉइन हैंड विद इंडिया। हमने कल ताइवान के बारे में पढ़ा था। ताइवान ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना इसे अपना मानता है। पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ताइवान अभी अनसर्टेन है। वर्ल्ड के 193 UN मेंबर्स में से जो 14 मेंबर्स हैं वो इससे ऑफिशियल टाइज रखते हैं। ये WTO, APEC, ADB में भी इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका हमने हिस्ट्री देखा था कि जब सिविल वॉर हुआ था तो कुआमिंटांग थे वो ताइवान में रिसीड हुए थे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ताइवान नाउ वांट्स को US ताइवान को WHO में ऑब्जर्वर स्टेटस भी देना चाहता है। जो ताइवान है इसका, ताइवान इज़ प्रॉक्सिमिटी चाइना, बट ताइवान ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया है कोविड-19 को, और ये वो अपनी नॉलेज है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन फोकल पॉइंट है। तो इससे क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है और वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के थ्रू आ रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है कि वाई डोंट वी हैव अ सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल विद इंडिया एंड ताइवान। तो ये ताइवान हमसे डायरेक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएगा। मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन होगा। प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रिवेंटिंग पैंडेमिक। अगेन दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इंडिया में अगर एक्सपर्ट्स की देखें तो वो इसको काफ़ी सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। देन दिस इज़ द पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, सेट टू वर्क, वर्क स्लोली ग्रेजुअली वापस रिज्यूम हो रहा है। दिस इज़ पेज नंबर 3। ये पेज नंबर 4 है। दिस इज़ पेज नंबर 5। देन दिस इज़ पेज नंबर 6, एडिटोरियल। दिस इज़ लोकल मोटिव। कल प्राइम मिनिस्टर ने, परसों और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। बट इसका मतलब क्या होता है आत्मनिर्भर का, ये समझना ज़रूरी है। नेशनल सेल्फ रिलायंस माइट बी अंडरमाइंड इफ़ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट भी हम बना लेते हैं, वो टारगेट फिर अचीव नहीं होते हैं और फिर उससे हम डिस्करेज हो जाते हैं। मैनी अ टाइम्स यू थिंक आई वुड फिनिश दिस बुक इन अ सिंगल डे, बट वो बहुत एम्बिशियस टारगेट है, नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट टाइम टारगेट अचीव नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा और आप डिस्करेज हो जाओगे। सो दैट इज़ वे जो टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी रैशनल और प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। ओवरटली एम्बिशियस से हेल्प कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। रिन्यू ड्राइव फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया अभी हमने सोचा है, दैट इज़ गुड थिंग, बट इंडिया की सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं। कैपेसिटी नहीं है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सेल्फ रिलायंट होने की। तो इसको अगर अपन कनेक्ट करें, थ्रोबैक करें नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से, 1991 के बाद हमने काफ़ी चेंज हुए अपनी इकोनॉमी में। हमने लिबरलाइजेशन किया, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी, बाहर के भी इंडिया में आके पार्ट करेंगे गवर्नमेंट वर्क में। प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया, रिलैक्स्ड पॉलिसी हुई। पहले एक इंस्पेक्टर राज एंड ऑल चलते थे, उससे रिलैक्सेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन में हुआ, बाहर की फॉरेन फर्म्स FDI एंड मनी एंड टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में आई। तो दीज आर LPG रिफॉर्म। वर्ल्ड वाइड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल हुआ, वर्ल्ड इससे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा। पूरा वर्ल्ड में इंटरचेंज होने लग गया, लेबर का भी, कैपिटल का भी, टेक्नोलॉजी का भी, एवरीथिंग। बट फॉर पास्ट सम टाइम अब डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पैंडमिक ने ब्रॉट टू द फोर लिमिट्स एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में जैसे सप्लाई चेन बॉटलनेक आ रहा है, PPP किट्स हैं, चाइना से सप्लाई प्रॉब्लम हो रही है। तो वर्ल्ड अब ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। US रिलाइड ऑन अदर फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट, और सडनली US बहुत वल्नरेबल हो गया। कोविड-19 में भी नंबर ऑफ केसेस अगर US में देखें तो यू वुड बी पेन्ड कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डेथ हो गया है लोगों का। चाइना का मीनवाइल अनमैच्ड लेवरेज है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो ये जो ट्रेड है ये एक नया टर्म आता है। रिमेंबर ये जो कीवर्ड्स आते हैं ना, यू शुड नोट डाउन। वेपनाइज ट्रेड, ट्रेड वेपनाइजेशन, जैसे बायो वेपन्स थे, ये ट्रेड वेपनाइजेशन एक नया टर्म आ गया है। मतलब सामने आप पे डिपेंडेंट हो गए हैं ट्रेड पे, सप्लाईज पे, आप उसको एज अ वेपन यूज़ कर रहे हो, चाइना यूजिंग इट एज अ वेपन। तो ये क्या हो गया, ट्रेड का वेपनाइजेशन।
तो इसने ग्लोबल डिस्कशन फिर से रिन्यू कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी पे और उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। पेंडेमिक कंटिन्यू होगा तो इनसेपरेबली शेयर्ड इन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये हमें इम्पैक्ट आने वाला है। तो मीनवाइल इंडिया क्या इंस्टेंस है इंडिया का? इंडिया इज़ नॉट रिप्यूडिएटिंग ग्लोबलाइजेशन, हम अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन नहीं है। हम एक नया सिंटेक्स चाहते हैं जिसमें जो वर्ड है वो ह्यूमन सेंट्रिक हो, अपोज टू द करंट प्रॉफिट ओरिएंटेड। हर चीज़ प्रॉफिट नहीं होती है, इंसान भी बहुत मायने रखते हैं। तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच। आइडिया हम सेंटर पे लाना चाहते हैं। सो दिस कुड बी लार्जली रेटोरिकल लग रहा है, अनमाइंडफुल भी हो सकता है, इंडिया का लिमिटेशंस है, बट हमें इसको अगर वर्क करना है तो वी नीड टू वर्क दिस इन अ डिलीजेंट एंड सिस्टमैटिक मैनर। फसाड फॉर मेजॉरिटेरियनिज्म तो नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए हम वो काम कर देते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स ले लेते हैं, बट उसके आउटकम्स नहीं आते हैं। फिलॉसफी ये नोबल लग रही है, प्रैक्टिकल लग रही है, अब इसको पॉलिसी में कन्वर्ट करना एक चैलेंज होगा। अगेन दिस इज़ अ कंटिन्यूड आर्टिकल, इस पर अभी बहुत सारे व्यूज़ काउंटर व्यूज़ हम देखेंगे, सिस्टमेटिकली हम इसमें अपना ओपिनियन डेवलप करेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ लिक्विडिटी लाइफलाइन। लिक्विडिटी मतलब हाथ में पैसा है या नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर डिड वेल टू ट्राई एंड ब्रेक द कॉन्फिडेंस लॉक जाम हो गया था क्रेडिट मार्केट में। क्रेडिट मार्केट क्या होता है? जो आपको उधार देता है, लेंड करता है। ये इन पे कॉन्फिडेंस लॉक जाम था, इनको लग रहा था कि मैं लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और वो सारे एनपीए बन जाएंगे क्रेडिट मार्केट को। तो दैट इज़ वाई बैंक्स क्या कर रहे थे? पैसे नहीं दे रहे थे। पैसे नहीं देंगे तो जो एमएसएमई है इनके अगेन लिक्विडिटी क्राइसिस होगा, एनबीएफसीज का लिक्विडिटी क्राइसिस होगा और वो कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो था इसको बिल्ड करने के लिए सरकार स्टेप इन की है। फर्स्ट ट्रांश है अनाउंसमेंट का, इम्प्रेसिव लग रहा है ये। इश्यूज़ इन डिटेल पॉसिबल हैं, टेकन एज अ होल अगर देखें, इसे इन टोटलिटी देखें तो ये इट इज़ अ गुड थिंग, इसको सबने अच्छा बताया है। ये लिफ्ट कर रहा है स्पिरिट, दिस सेंटिमेंट्स को इसने लिफ्ट किया है। एमएसएमई के एग्जिस्टेशनल क्राइसिस हो गया है इनका, बिकॉज रेवेन्यूज़ ड्राइड अप हो गए हैं, एनबीएफसीज के पास पैसे नहीं है लैंड करने के, तो लिक्विडिटी क्राइसिस भी सॉल्व हुआ और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी सॉल्व होने का ट्राई किया है बाय दिस अनाउंसमेंट। 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री असिस्टेंस है। आप पैसे लेने जाते हो ना तो आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, तो यहाँ कोलेट्रल फ्री असिस्टेंस दिया है, तो इससे ऑपरेशंस रिज्यूम हो पाएंगे। सोवरेन क्रेडिट गारंटी सरकार खुद अपनी दे रही है बैंक को कि आप डरो मत, आप डिसबर्स करो लोन, गारंटी सरकार ले रही है। तो बैंक अब फ्रीली क्या करेंगे? पैसे लोन करेंगे। जो लोन रेट है उस पर कैप नहीं लगाया उन्होंने, ये लगाना चाहिए था। ये क्रिटिसिज्म है ना, हम हर चीज़ का केवल पॉजिटिव्स ही नहीं देखना चाहिए, हमें उसे नेगेटिव्स भी देखना चाहिए। सो दैट मेक्स इट अ कंप्लीट अप्रोच। तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या अभी कुछ एक्सपर्ट्स ने रेज़ किया है कि कैप नहीं है लोन रेट्स पे, और इसका एक्सटेंशन इन्होंने से सितंबर अक्टूबर तक ही किया है, इसको पूरे फाइनेंशियल ईयर तक रखना चाहिए, 2021 मार्च तक। एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट, इनको लिक्विडिटी का बूस्ट मिलेगा। 30,000 करोड़ की स्कीम है, डेट पेपर फुल्ली गारंटेड बाय गवर्नमेंट है, विच इज़ अगेन गुड थिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, विच इज़ अगेन गुड थिंग। गवर्नमेंट विलिंग है बैकस्टॉप देयर कमिटमेंट्स। नाउ क्रेडिट वर्दी जो बोरोवर्स हैं, कई बार क्या होता है हर एक का क्रेडिट रेटिंग होती है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड्स में भी देखो सब लोगों की क्रेडिट रेटिंग्स इन लोग बना देते हैं कि आप पे पैसा दिया जाए तो क्या चांसेस है कि आप उसको रिटर्न करोगे। तो जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती है उसको क्रेडिट कार्ड में लिमिट्स भी कम हो जाती है, और सिमिलरली एमएसएमई में बोरोवर्स नहीं मिलते हैं, बोरोवर नहीं कर पाते हैं, वो पैसे नहीं ले पाते हैं। तो अगर सरकार गारंटी दे रही है तो वो लिक्विडिटी एक्सेस हो पाएगा उनके पास। नाउ ऑल विल हैव दिस गवर्नमेंट बैकिंग, तो सभी को यहाँ पे सरकार की बैकिंग से यहाँ पे लोन्स, लिक्विडिटी, पैसे मिल पाएंगे। नाउ अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनने चाहिए। हमारे पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है ये वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक साथ बहुत सारे पैसे आते हैं तो फिर वो वेस्ट भी हो जाते हैं बिकॉज हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। सो वी नीड टू बी प्रैक्टिकल एंड रैशनल। देन ये जो लीड आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी। कोविड-19 ने बहुत डैमेज कर दिया है इकोनॉमी को, इसको रिवाइव करना है। तो यहाँ जो आर्टिकल है इन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि क्लियर और इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स होने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेंटर हैज़ कैन टेकन इन अ फिस्कल टर्म, रिवाइव इकोनॉमी एंड सपोर्ट करो लाइवलीहुड, बिकॉज जॉब लॉसेज आर एवरीवेयर। लॉकडाउन 4.0 है, स्टिमुलस पैकेज है, सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव है, विच इज़ अ गुड थिंग।
इट इन्वॉल्व नो एडिशनल पब्लिक स्पेंडिंग, सरकार ने कोई एडिशनल पब्लिक स्पेंडिंग पे यहाँ पे कुछ नहीं कहा है. रिक्वायर्ड टू रिवाइव द इकोनॉमी, और जो ज़रूरी पड़ेगा, प्रिवेंट करेगा फर्दर कॉन्ट्रैक्शन को. व्हाट कुड बी डन, तो यहाँ कुछ 4 स्टेप्स दिए कि हमें क्या करना चाहिए रिवाइव इकोनॉमी और साथ ही साथ लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करें. पहला जो प्रायोरिटी है वो है फूड और कैश ट्रांसफ़र, खाना और लोगों के हाथ में पैसा दो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू. डूएबल है, आइडेंटिफिकेशन इज़ अ चैलेंज बट वो भी पॉसिबल है. हम जैम और नरेगा कार्ड होल्डर्स को यहाँ पे देख सकते हैं, तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएंगे ये. फूड कॉरपोरेशन जो इंडिया है उसने क्लैरिफाई किया उसके पास सफिशिएंट बफर स्टॉक है, सफिशिएंट बफर स्टॉक है. अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल रहता है. इससे क्या होता है, ये जो एफसीआई है वो ये ट्राई करता है कि बहुत टाइम तक जो पुराना अनाज इसके पास नहीं रहना चाहिए, तो जो पहला पुराना अनाज है उसको पहले सर्कुलेट करने का कोशिश करेगा. फॉर टाइम बिंग इसको सस्पेंड कर सकते हैं बिकॉज इससे इनएफिशिएंसी आती है, टाइम ज़्यादा लगता है. तो एफआईएफओ को हमने कपल ऑफ डेज बैक एक आर्टिकल डिटेल में देखा था, इसको फॉर टाइम बिंग एफसीआई जो है वो सस्पेंड कर सकती है, इससे सेव टाइम एंड एफर्ट होगा. सेकंड जो है वो जो लॉकडाउन है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आना था वो भी ट्रंकेटेड होगा. लॉकडाउन के कारण हम बेनिफिट्स देते हैं, ये बेनिफिट्स और आगे फर्दर बेनिफिट्स लाते हैं, ये ट्रंकेटेड होंगे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. कैश ट्रांसफ़र भी जो आप दे रहे हो इससे डिमांड जनरेशन होगी. सो दिस इज़ द बेस्ट स्टिमुलस इकोनॉमिक रिवाइवल का कि आप डिमांड जनरेट करो. एमजी नरेगा अगेन यस्टरडे इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था, इसमें इन्होंने जो मनी है एंड ऑल उसका भी लिमिट्स बढ़ा दिए हैं. एक्सपेंशन ऑफ वर्क की ज़रूरत है, इसमें यूजुअली 100 डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है वॉलेंटरी नॉन स्किल वर्क के लिए 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर. तो वर्क को एक्सपेंड करो, नंबर ऑफ डेज एक्सपेंड करो, और जो वेजेस है इसको भी एक्सपेंड करो, ज़्यादा पैसे दो. डिमांड डोमेस्टिक, फोकस ऑन दिस. एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया में अभी भी 50% करीब लोग हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी से इन्वॉल्व हैं. अर्बन भी फोकस करने की ज़रूरत है, नॉट ओनली विलेजेस. रिवाइव करिए एमएसएमई को, इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, हैव अ लुक. मोर लेबर प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी नहीं है हम लेबर लॉस को इग्नोर करें, ज़रूरी ये है कि हम उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करें फॉर टाइम बिंग. एक बहुत अच्छा टर्म है, अगेन कीवर्ड है, वी नीड टू वर्क फॉर दिस केयर इकोनॉमी. केयर इकोनॉमी, यूज़ दिस कीवर्ड केयर इकोनॉमी. पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, फॉली ऑफ प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए. इकोनॉमी में ग्रोथ इज़ नॉट एवरीथिंग, numbers are not everything, we need to work for this care economy, welfare economy as well. केयर इकोनॉमी को अगर हम समझे तो ये प्रोवाइड करता है इमेंस स्कोप फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट. बढ़ाइए वैकेंसी, बढ़ाइए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी नंबर ऑफ सीट्स क्यों कम हो रही है इसको आप बढ़ाइए, स्पेशली इन सच एन एक्टिविटीज़. इमीडिएटली फिल करिए. आंगनबाड़ी और अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं पॉपुलेशन को पैंडेमिक में, इनको आप टेक केयर करिए, इनको प्रॉपर सैलरी मिलना चाहिए और ट्रीटमेंट भी फेयर होना चाहिए. रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड ऑल. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू गो फॉर दिस केयर इकोनॉमी, यूज़ दिस कीवर्ड. यहाँ बात किया है इंस्टीट्यूशन है, 5 यूनिवर्सल चीज़ हमें देखनी पड़ेगी जस्टिसिएबल फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट्स के लिए. एक होगा राइट टू फूड, राइट टू फूड एसेंशियल है. राइट टू एम्प्लॉयमेंट एसेंशियल है. राइट टू फ्री पब्लिक हेल्थ केयर इज़ एसेंशियल. राइट टू फ्री पब्लिक एजुकेशन इज़ एसेंशियल. राइट टू लिविंग ओल्ड एज जो है वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, उनका पेंशन एंड केयर, और जो डिसेबिलिटी है उनका भी पेंशन एंड केयर हमें देखने की ज़रूरत है. तो ये 5 पिलर्स में वी नीड टू एड्रेस. वेरी वेरी गुड पॉइंट्स, आप इसे ऐसे एंड ऑल हर जगह इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट एंड रीस्टोर जॉब्स. अगेन एक अडेज होती है, नेवर वेस्ट अ क्राइसिस. हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट स्टेट्स ने इसको ऐसे लिया कि उन्होंने लेबर लॉज ट्रंकेट करने चालू कर दिए. स्टेट्स ने स्क्रैप किए हैं लेबर लॉज, सस्पेंड, जैसे फॉर यूपी में 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया. बट ये गलत है. ये जो लेबर लॉज है ये इंश्योर करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्कर्स की भी लाइफ होती है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग. हेल्थ केयर, वर्किंग ऑफ वर्कर्स, रेगुलेट करना वर्क आवर्स को, वेजेस मिलनी चाहिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स. तो इसको फॉर टाइमिंग जो सस्पेंड किया है इस पर काफ़ी फ्लैक आया है, क्रिटिसिज्म आया है. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फर्दर इनस्टेबिलिटी आएगी. तो रैशनैलिटी क्या बोलती है, अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करें बूस्ट को. बट ये हम लेबर लॉस को ट्रंकेट करके अप्रोच करेंगे ना तो ये फ्लॉड हो जाएगा. इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो है इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लेबर लॉस. कभी भी जो बॉटल नेक है ना
इन्वेस्टमेंट में, ग्रोथ में, मैन्युफैक्चरिंग में। आप एक्सपर्ट्स को देखो, ये लेबर लॉज कभी भी उसका रीज़न नहीं है। रीज़न जो है वो होता है ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, या फिर क्लियरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ करेक्ट नहीं होती है। इन चीज़ों पे ध्यान दें बजाय दिस लेबर लॉ में। इधर ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेंगे, ग्रोथ के चांसेस यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ रिफॉर्म्स भी ज़्यादा चाहिए। लेबर लॉज इज़ नॉट द रीज़न फॉर स्लो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉ अगेन नेसेसरी है, बट इसको ट्रंकेट या डायलूट नहीं करना है। 90% जो वर्क फोर्स है इंडिया में वो इनफॉर्मल जॉब्स कर रही है। अगर लेबर लॉज नहीं होंगे तो इनके राइट्स को कैसे हम सेफ गार्ड करेंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देन इट्स टाइम टू गिव IRS ऑफिसर्स देयर ड्यूज। अगेन वेरी गुड आर्टिकल, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात रेज किया है। ये फॉर्मर चीफ कमिश्नर है इनकम टैक्स के, आर्टिकल लिखा है इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि एक होते हैं स्पेशलिस्ट, एक होते हैं जनरलिस्ट। फॉर एग्जांपल IRS है, ये इनकम टैक्स, टैक्सेशन, इसका इनका पूरा करियर इधर ही है, फील्ड एक्सपीरियंस है, तो दे आर द एक्सपर्ट। उनको इनसाइड आउट सब पता है कैसे डिपार्टमेंट चलता है, क्या होता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो टॉप पे ऑफिसर बैठता है वो IRS से नहीं आता है, वो आता है IAS से। IAS जनरलिस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहता है, बट उनको निटी ग्रिटी कई बार अवेयर नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन फ्लॉड हो जाता है। डिस्पाइट बीइंग स्पेशलिस्ट दे आर रेगुलेटेड टू द मार्जिन्स, ये कहा है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, इसके अभी कुछ 50 ऑफिसर्स पे इनिशिएट कर दिया डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। इन ऑफिसर्स की गलती क्या थी? अगेंस्ट सम IRS गलती क्या थी? उन्होंने एक सबमिट किया एक रिपोर्ट, और जिसमें उन्होंने आइडियाज़ दिए थे कोविड-19 से हम कैसे फाइट करें। कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, एंड दे आर नाउ बीइंग पनिश्ड फॉर दैट। फिजिकल ऑप्शन फॉर रेस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक फोर्स, ये चीज़ पे इनकी ये रिपोर्ट थी, और इनको इस बात पे पनिश किया गया। इन्होंने बताया, आइडियाज़ दिए कि जो हाईएस्ट स्लैब रेट है 40% इनकम की, तो जो वेल्दी हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे आप टैक्स कम करो, बिकॉज दैट विल ब्रिंग मोर पैरिटी, इक्वालिटी आएगी। ये जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है ना इंडिया का, ये कम्प्लीटली फ्लॉड माना जाता है, इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। रीज़न बीइंग, एक तो टैक्स बेस भी बहुत कम है, और इसका एफिशिएंसी भी काफ़ी कम है। अगर अपन थॉमस पिकेटी की बात करें, एक्सपर्ट हैं ये, रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटल है, कैपिटल पे जो रेट ऑफ रिटर्न है, जब तक वो ज़्यादा रहेगा रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी, तब तक हमारे यहाँ इक्वालिटी लाना बहुत मुश्किल है। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट की बात आती है, IAS हेड कर रहा है इंपॉर्टेंट पोस्ट को, ये रिसेंटमेंट लाता है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, हम इमेज के ऊपर चलते हैं, इफ़ समबडी इज़ इन दिस तो हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सम IRS ऑफिसर्स भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दे हैव डन वंडरफुली वेल। सो बीइंग एन IAS इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि द पर्सन इज़ एलिजिबल एंड इज़ गुड फॉर सर्टेन पोस्ट। देर आर सर्टेन अदर थिंग्स, पोस्ट अलोन इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। IRS भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहे, फील्ड एक्सपीरियंस इन्हें रहता है, बट जस्ट बिकॉज दे आर IRS उनको साइडलाइन किया जाता है, जस्ट बिकॉज दे आर IAS उनको प्रेफर किया जाता है। तो ये फ्लॉड है, ये जो क्राइटेरिया है। इनकम टैक्स लॉज मैस हैं आज इंडिया में, IAS ऑक्यूपाई टॉप पोस्ट यहाँ पे दिया है। इन्होंने लिखा है, अगर IAS को हम बोल सकते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, दैट इज़ गुड, बट द स्टील फ्रेम हैज़ बीन रस्टिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। इनका ऑपरेशन, इनका वर्क भी हमें देखना चाहिए कि हाउ दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग देयर जॉब अच्छे से या नहीं है, रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। IRS जो है गिवन देयर ड्यू एंड बी अलाउड टू प्ले अ नॉर्मल रोल। प्रेजेंट कंट्रोवर्सी रीइग्नाइट करती है डिबेट की, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। फोर्स रिपोर्ट इज साउंड, IRS ऑफिसर्स हु रोट इट डिजर्व एडमायरेशन की ज़रूरत है, उनको ऐसे पनिशमेंट करना इज़ रॉन्ग। The whole idea is we should work on this merit. Merit should be the criteria. No matter अगर आप IAS हो या फिर IFS हो, फॉरेन सर्विसेज से हो, फॉरेस्ट से हो, whatever. If you have merit, then only you will be given this post. Not just because of this post. ये जो होता है favoritism and all, या जो discrimination है, it is time that we avoid it. It should be based on this merit based होना चाहिए appointment. Then this is vocal about local but no snub to globalization. वोकल अबाउट ग्लोबल, ये न्यूज़ एनालिसिस है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें लोकलाइजेशन जाना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन को इग्नोर कर रहे हैं। पोस्ट कोरोना वायरस जो वर्ड है, इसमें 4 डिसर्नेबल स्टैंड्स रहेंगे। पहला, हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है, ये हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो फिजिकल है बैलेंस वो प्रॉब्लम में आ जाता है, वो हम डेफिसिट में चले जाते हैं। सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है हमें, स्पेशली जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इसका हम इजीली सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं।
प्रॉफिट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन जो होता है, तो जो कॉरपोरेट भी होता है ना, दे आर लाइक प्रॉफिट क्रोनी कैपिटलिज्म भी है कई बार, और प्रॉफिट इज़ दी ओनली थिंग। तो इससे इनसिक्योरिटीज़ आती है पैंडेमिक के टाइम पे, और फियर जो होता है वो मल्टीप्लाइड मल्टीफोल्ड। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, और ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, दिस इज़ अ गुड आइडिया। सेकेंड जो आइटम है दैट इज़ पीपल सेंट्रिक ग्रोथ होनी चाहिए। इंडिया रिपोजिटरी है विजडम का, इंडिया में हमेशा बहुत विजडमफुल डिसीजंस रहे हैं, कंडक्ट बहुत विजडमफुल है, विश्व गुरु बनने का चांस है, वासुदेव कुटुंबकम अभी भी हम इस पे एम्फेसाइज करते हैं। थर्ड जो है, वी नीड टू बी केयरफुल विद चाइना। चाइना का ग्रिप है सप्लाई चेन में, पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन को ये कंट्रोल करता है चाइना, टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। फोर्थ है नोशन फॉर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स आर अगेन नेसेसरी। इंडियन इकोनॉमी के 3 पिलर हम मानते हैं रिफॉर्म्स के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ का अगर आप अपने आंसर में लिख रहे हैं और हम पॉलिसी में इसको देख रहे हैं ना, इंडियन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स डूइंग वेल। वी नीड टू केयर फॉर दीज 3 पिलर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेबर्स और फार्मर्स। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स नहीं, ये 3 होते हैं जो पिलर होते हैं इकोनॉमी के। लिमिटेशंस है, नॉट इजी टू पुल ऑफ। अब ये देखना होगा इसको हम आगे कैसे कैरी करेंगे। ये देन यहाँ पे लेबर लॉज का काफ़ी अपोजिशन हो रहा है। स्टैगर्ड एग्जिट ज़रूरी होगा टू कट पीक हॉस्पिटलाइजेशन। सी एक साथ हमने लॉकडाउन खोला, अब दूसरे कंट्रीज़ में देखो जहाँ लॉकडाउन ओपन हुआ है, नंबर ऑफ़ केसेस अचानक फिर बढ़ गए। इंडिया में भी ये पॉसिबल है, अगर लॉकडाउन हमने तुरंत ओपन कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया। लिकर एंड ऑल में हमने देखा था लोगों ने पूरे साइडलाइन कर दिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, विच इज़ नॉट गुड। देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे नया सजेशन है, प्रपोज़ल है, 3 साल का स्टिंट दें सिविलियंस को आर्मी में सर्व करने का। प्रपोज़ल ये है कि हम रिड्यूस करें फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फोर्स और फ्री करें फंड, ताकि हम मॉडर्नाइजेशन कर सकें इसके। अगर एक्सपर्ट्स को हम देखें ना, तो जो नेचर ऑफ वॉर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। वॉर अब पहले जैसे नहीं होती है, वॉर अब बहुत स्विफ्ट होती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, प्रिसाइज होती है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग। तो इसके लिए फोर्स को क्या होना चाहिए, लीन एंड मीन एंड मॉडर्नाइज्ड, दिस इज़ द न्यू रिक्वायरमेंट। नंबर्स नहीं होते हैं, आपकी फोर्स कितनी इफ़ेक्टिव है दैट मैटर्स अ लॉट। सो ये 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल है। सिविलियंस, कॉलेज एंड स्टूडेंट्स इसमें अपने 3 साल का स्टिंट कर सकते हैं आर्मी में, वॉलंटरी होगा, इसमें डाइल्यूशन नहीं होगा क्राइटेरिया इन सिलेक्शन का। इसमें कॉस्ट फैक्टर जो होगा ना वो काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे जो रेगुलर ऑफिसर्स आर्मी लेती है एसएसबी एंड ऑल से, ये शॉर्ट सर्विस में भी जाते हैं और कुछ जाते हैं परमानेंट कमीशन में भी। शॉर्ट सर्विस मतलब 10 से 14 साल का है। इनकी जो ट्रेनिंग है, सैलरी है, अलाउंसेस है, पेंशन है, तो काफ़ी कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है, आर्मी को यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। सिमिलरली जवान्स भी जाते हैं, अगर वो 17 साल का सर्व भी कर रहे हैं, देन ऑल्सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिट होती हैं। तो ये सोच रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी लाते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी रहेंगे। जैसे बहुत सारे सिविलियंस हैं, दे वांट टू जॉइन आर्मी, यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत हेल्प करती है इन डेवलपिंग दिस डिसिप्लिन, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। सी दे हेल्प अ लॉट। तो अगर आर्मी ट्रेनिंग है, आपको इस टाइप का एक्सपीरियंसेस मिला है, तो ये आपको हेल्प करेगा। बट बहुत सारे लोग फुल टाइम करियर नहीं चाहते हैं, दे वांट टू डू इट फॉर दे 3 ईयर 5 ईयर, देन दे वांट टू गो टू सिविल वर्ल्ड। तो उस केस में ये काफ़ी हेल्प हो सकती है। ट्रेनिंग हेल्पफुल रहेगी फर्दर इन सिविल करियर में भी, और आर्मी को पेंशन बिल एंड ऑल ये सारी फैसिलिटी नहीं देनी पड़ेगी इन टीओडी में, तो आर्मी का भी कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। 60% जो बजट होता है ना आर्मी का, वो पेंशन और दिस पेमेंट सैलरी में चला जाता है, तो केवल 40% ही बच रहा है मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेशन के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है आर्मी में। अगेन वेरी वेरी गुड थिंग, शेयर व्हाट यू थिंक अबाउट इस। ये टीओडी है, इससे अगेन क्या बेनिफिट्स तो हमने देखे, इससे क्या प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, थिंक अबाउट इट। ओके, वेरी गुड पॉइंट। देन ये है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सून विल बी ऑपरेशनलाइज्ड। ये इंटीग्रेटेड बैटल फील्ड है, बैटल ग्रुप है, आईबीजी। आर्मी चीफ ने कहा है, ब्रीफ दिया है, हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंड कर रहे हैं बिकॉज कोविड-19 के कारण हर जगह पैसों की कमी हो रही है। आईबीजी जो होगा ये ब्रिगेड साइज का, अजाइल, स्विफ्ट होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा, कॉम्बैट फॉर्मेशन होगा लड़ाई करने के लिए, जो तुरंत लॉन्च कर सके स्ट्राइक अगेंस्ट एडवर्सरी।
हमेशा आर्मी को मूव कराने में सबसे बड़ा हेडेक होता है हमारा। इतनी बड़ी अगर ह्यूज हो जाती है बटालियन, उसको आप मूव कैसे कराओगे फ्रंट में, बॉर्डर पे। तो ये जो आईबीजी है ये टेलर मेड बेस्ड ऑन थ्रेट होगा, टेरेन होगा, टास्क एंड रिसोर्सेज होगा। इंडिया में जोग्राफी एनसीईआरटी, टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, बाउंड्रीज जो हैं जैसे हम चाइना की भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा डीमार्केटेड नहीं है वो, तो इसमें हम आईबीजी काफ़ी ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंट रहेगा ये, बेस्ड ऑन 3 T's रहेगा। ओके, थ्रेट, टेरेन और टास्क, रिमेंबर दीज 3 T। आईबीजी थ्रेट, टेरेन और टास्क से हम सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन रहेगा, स्विफ्ट रहेगा लॉन्च अटैक में। ये मोबिलाइज हो सकते हैं विद इन 12 घंटे में, आप इनको फील्ड पे भेज सकते हैं। सो दिस इज़ द की, स्पीड इज़ द की। ओके, सो एक्सटेंसिवली टेस्ट बेडेड है, आईबीजी फाइन ट्यून कर रहे हैं, कैन लॉन्च स्विफ्ट स्ट्राइक। अगेन ये गेम चेंजर हो सकता है। नाउ मीनवाइल यहाँ पे केपी ओली साहब नेपाल ने कहा है कि हम इंडिया को अलाउ करेंगे लिंक रोड का यूज़ करने में। ये जो काला पानी है, यस्टरडे वी डिस्कस, यहाँ पे काला पानी में डिस्प्यूट है थोड़ा। देन हमने ये जो रोड बनाया लिपू लेक तक, लिंक रोड एंड ऑल, तो इसके यूज़ पे थोड़ा कंसर्न्स उठाए थे नेपाल ने। इसका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ज़रूरी है, दैट इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। वी डिस्कस दिस इन डिटेल। मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये यहाँ से और एक ये यहाँ से, अभी एक नया लिपू लेक वाला है। लिपू लेक में भी यहाँ जो रोड है वो एक नया बन गया है। इनॉग्रेटेड द लिंक रोड दैट विल कट ट्रैवलिंग टाइम टू तिब्बतन प्लेटू एंड कैलाश मानसरोवर। काठमांडू ये बोलता है कि ये जो रिवर है महाकाली रिवर, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो कौन सी ट्रिब्यूटरी को ओरिजिनल महाकाली माने, इस बात पे कन्फ्यूजन होता है। और ये एरिया काला पानी का है, ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। किस डोमेन पे है ये? ट्रीटी ऑफ सगौली थी 1816, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। सो अगेन नेपाल के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, नेपाल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। सो अभी ये हम इसको डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड इज़ दी ओनली वे। देन दिस इज़ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज, हमने ये भी देखा था। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसका 2020 क्या नया गाइडलाइन है, हैव अ लुक। इसका प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया है और इस पर आपसे ओपिनियंस भी मांगे हैं कि व्हाट डू यू थिंक, हैव अ लुक। देन दिस इज़ कम फ्लाई, ये शोकेज है, रेडी टू मिंगल, रेडी टू मिंगल, दिस इज़ लिटिल डिलाइट, रेडी टू मिंगल। देन वर्ड में हमने ये देखा ताइवान में, यहाँ पे इसका इंटरव्यू हमने देखा। ओके, सो वी नीड कि ताइवान और इंडिया में कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ ये मिस्टर पोम्पियो हैं, इन्होंने अभी नेतन्याहू से मिले, वेस्ट बैंक एनेक्सेशन का यहाँ पे बात है। जनवरी फरवरी में हमने ये देखा था ट्रम्प पीस प्लान। ये जो एरिया है इज़राइल और दिस फ़लस्तीन में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड है। ये हम देखें इधर तो ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये जो एरिया कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पे ये जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट बैंक। सो वेस्ट बैंक कहाँ पर है? वेस्ट बैंक इज़ नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट बैंक ईस्ट की तरफ है। ओके, सो दिस इज़ वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक है। और यहाँ पे जेरूसलम है, दिस इज़ हाइफा, ये तेल अवीव है, ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे ये गोलन हाइट है, फिर इधर सीरिया और ये इधर लेबनान आ जाता है। और यहाँ पे इस साइड पे ये जॉर्डन है और ये यहाँ पे इजिप्ट है, और ये बीच में ये इस टाइप का ये इज़राइल बना है। एक इसकी भी हिस्ट्री है, जायन मूवमेंट हुआ था, ज्यूइश आए थे, ज्यूइश परसिक्यूटेड थे, देन यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होने लग गई, विल सी सेपरेटली। देन अब क्या हुआ, इज़राइल एक्सपैंड हो रहा है, फ़लस्तीन श्रिंक हो रहा है, और दैट इज़ वाई यहाँ पे क्लैशेस होते हैं। तो यहाँ फ़लस्तीन है और एक यहाँ पे फ़लस्तीन है। तो अभी ट्रम्प ने ओस्लो अकॉर्ड एंड काफ़ी इसकी हिस्ट्री है। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डे, 2020 में ट्रम्प पीस प्लान आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अपन एक वेस्ट बैंक टनल भी बना देंगे, इज़राइल को न्यू सेटलमेंट करने नहीं देंगे। ट्रम्प ने ये भी कहा कि जो फ़लस्तीन है ये काफ़ी सारा इसको अपने जो लैंड राइट्स हैं वो ड्रॉप करने पड़ेंगे। ये पूरा जो ट्रम्प पीस प्लान था ये फेवर्ड था इज़राइल के लिए। ये फोकस था कॉन्फ्लिक्ट ऑन बॉर्डर, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है। फ़लस्तीनियन रिफ्यूजीज़ एक बहुत बड़ा इशू है, इसको सॉल्व करना है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जूइश सेटलमेंट है जो वेस्ट बैंक में है, इसका क्या करना है। लैंड स्वैप करेंगे इज़राइल फ़लस्तीन का। इज़राइल सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे अभी एक इज़राइल डिफेंस गॉट किल्ड, सो इज़राइल सिक्योरिटी कंसर्न इज़ देयर। देन स्टेटस ऑफ सिटी ऑफ दिस जेरूसलम का क्या है, इस पर भी इतने सारे पॉइंटर्स थे। तो ये पीस प्लान था, अभी अगेन ये ऑनगोइंग है, विल हैव अ रीविजिट। देन दिस इज़ बिजनेस। मीनवाइल ऑफिशियल जो इंडिया का स्टैंड होता है वही हमारा स्टैंड होता है। इंडिया यहाँ पे क्या चाहता है, इंडिया के गुड रिलेशन है इजराइल से, इंडिया के गुड रिलेशन है फ़लस्तीन से भी। व्हाट इंडिया वांट इज़ पीस होनी चाहिए यहाँ पे। देन बिजनेस में यहाँ पे फुल गारंटी है, मे पुश बैंक टू लैंड।
बैंक हेजिटेट कर रहे थे लोन देने से बिकॉज एनपीए हो जाएगा, तो गवर्नमेंट अब गारंटी दे रही है, गो अहेड एंड गिव लोन, वी आर टेकिंग द गारंटी। कोलैटरल फ्री लोन्स हैं, ये गेम चेंजर हो सकता है, लैंडस्लाइड चेंजेस होंगे दिस एमएसएमई सेक्टर में। फंडिंग मैकेनिज्म जो है वो अभी भी अनक्लियर है। इक्विटी मार्केट दैट इज़ वाई नॉट अपबीट है, इतना ज़्यादा इसने पॉजिटिवली इस चेंज को नहीं देखा है अभी। ओके, सो दिस इज़ बिजनेस। देन ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में देर आर हार्डली एनी न्यूज़, सो दिस इज स्पोर्ट। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस बिजनेस, ये ऑनगोइंग है, विल हैव अ रिविजिट ब्रॉडली। ये ट्रम्प पीस प्लान है, दिस इज यू शुड नो इजराइल, दिस इज पैलेस्टीन, दिस इज गाजा एंड दिस इज वेस्ट बैंक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मैपिंग दिस एंटायर इजराइल एंड दिस मेडिटेरेनियन। देन ये नेपाल है, लिंक रोड मिस्टर रॉली ने कहा है। देन दिस इज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, अगेन वेरी गुड न्यूज़ टेम्पलेट, सिक्योरिटी आर्मी रिलेटेड जो हो रहा है, बॉर्डर ऑपरेशंस एंड ऑल, यूज दिस टेम्पलेट IBG। और IBG का मतलब क्या है, 3T क्या होता है, थ्रेट, टरेन और टास्क। ये अगेन वेरी गुड आइडिया है, यू मे यूज दिस। TOD क्या है, ये इससे कैसे कॉस्ट कटिंग होगी, आर्मी एयरफोर्स इन सबको हमें स्विफ्ट बनाना है, अजाइल बनाना है और ज़्यादा बल्कि नहीं होनी चाहिए ये। देन दिस इज़ वोकल अबाउट लोकल बट नो स्नप टू ग्लोबलाइजेशन, 4 डिसर्नेबल यहाँ पे स्ट्रैंड्स हैं। देन ये बहुत अच्छा न्यूज़ था, दैट इज़ अबाउट हम जनरलिस्ट लें या फिर हम स्पेशलिस्ट लें, सबसे अच्छी चीज़ है हम हर चीज़ मेरिट बेस्ड होना चाहिए, मेरिट के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए, इट डजेंट मैटर विच ऑफिसर इज़ दैट। Then this is provide economic support and restore jobs, never waste a crisis। लेबर लॉज हैं, इसका वायलेशन हो रहा है, दैट नीड टू बी नॉट डन, ये अवॉइड करना चाहिए बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग का जो बॉटल नेक है वो लेबर लॉज नहीं है, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये 4 5 6 5 पिलर्स हैं, वेरी गुड फॉर दिस essay। Then this is again the lead article, a plan to revive a broken economy। This is liquidity lifeline, MSME का existential और NBFC का liquidity crisis। Then this is local motive Taiwan relations, ये US funding delayed है। Then टेस्ट मैटर कोविड-19 में, और ये था हमारा मेजर स्टिमुलस पैकेज ऑफ दिस MSME। ये पार्ट 1 था, इसके और सारे अभी फॉलोड होंगे। So this is 14th of May 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.